दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हॉजकिंस लिम्फोमा और होम्योपैथिक उपचार के बारे में एक विवेचना। हॉजकिंस लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम लसिका तंत्र का एक प्रकार का कैंसर है। इसमें लिम्फ नोड्स गांठें में विशेष प्रकार की असामान्य कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कहा जाता है। ये प्रायः गर्दन, बगल और छाती के लिम्फ नोड से शुरू होती हैं और धीरे धीरे शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। कारण क्या है इसका? हॉजकिंस लिम्फोमा के निश्चित कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारक जिम्मेदार माने जाते हैं, जैसे कि वायरल संक्रमण, एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, लंबे समय तक संक्रमण या विषैले पदार्थों का प्रभाव। लक्षण, मुख्य लक्षण जो है गर्दन, बगल या जांघ में बिना दर्द की गांठ, लिम्फ नोड्स का धीरे धीरे बढ़ना। सामान्य लक्षण में आता है लगातार बुखार, रात में अधिक पसीना, वजन का कम होना, अत्यधिक कमजोरी महसूस करना। ये इसके सामान्य लक्षणों में आते हैं। कुछ अन्य लक्षण भी हैं, जैसे कि त्वचा में खुजली, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, तिल्ली का बढ़ना, ये भी इसके अन्य लक्षणों में शामिल हैं। आइए हम देखते हैं होम्योपैथी में उपचार और सिद्धांत। होम्योपैथी में रोगी का इलाज व्यक्तिगत लक्षण, मानसिक अवस्था और मियाज़म के आधार पर किया जाता है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन के अनुसार दीर्घकालिक रोगों में मुख्य मियाज़म होते हैं, जैसे कि सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस और ट्यूबरकुलर मियाज़म। कैंसर जैसे रोगों में अक्सर मिश्रित मियाज़म पाया जाता है। प्रमुख औषधियां, सर्वप्रथम कोनियम मैकुलेटम। इसके लक्षण कुछ इस तरह है, जैसे कि कठोर और धीरे धीरे बढ़ने वाली गांठें, गर्दन के लिम्फ नोड्स का बढ़ना, ग्रंथियों का सख्त होना। दूसरी जो दवा है वो है कैल्केरिया फ्लोर। कैल्केरिया फ्लोर के लक्षण कुछ इस तरह हैं, कठोर ग्रंथियां, पुरानी लिम्फ नोड्स, उनका सूजन, ट्यूमर या गांठों में बहुत उपयोगी दवा है कैल्केरिया फ्लोर। बेराइजाकार्ब, गर्दन की ग्रंथियों का बढ़ना, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और बार बार संक्रमण का होना, ये बेराइजाकार्ब के लक्षण हैं। चौथी जो दवा है वो है बहुत बड़ी दवा साइलेंसिया। पुरानी ग्रंथियों की सूजन, कमजोरी और पसीना, शरीर में संक्रमण की प्रवृत्ति। पांचवी दवा जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का रोगी बहुत ज्यादा कमजोर होता है, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, दर्द में जलन भी रहता है और वजन धीरे धीरे कम होते जाता है। नोट्स में देखते हैं क्या नोट्स हैं। दोस्तों,
सर्वप्रथम आप कार्सिनोसिन, अगर परिवार में कैंसर का इतिहास हो, अनिद्रा हो, अत्यधिक संवेदनशील और व्यक्तित्व हो, कई ग्रंथियों की समस्या हो, तो कार्सिनोसिन सीएम की पॉलिसी में महीने में एक बार अवश्य देते रहें। ट्यूबरकुलिनम, तेजी से वजन का घटना, ग्रंथियों का बढ़ना, बेचैनी और चिड़चिड़ापन, ये ट्यूबरकुलिनम के लक्षण हैं। इसे भी महीने में एक बार अवश्य देते रहें और सपोर्टिंग मेडिसिन को लेते रहें। सिसिलिनियम, गहरे विनाशकारी रोग, रात में अधिक तकलीफ, वंशानुगत सिफिलिटिक मियाज्म, मैंने फैमिली में भी थी और आगे भी हुई है। सार्कोड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड सार्कोड, लिम्फेटिक ग्रंथियों के रोगों में सहायक दवा, प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करने में मदद करती है। दोस्तों, लिम्फेटिक ग्लैंड सार्कोड को 200 की पोटेंसी में हफ्ते में एक बार अवश्य लेते रहें। थाइमस ग्लैंड सार्कोड, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत उपयोगी दवा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि हॉजकिंस लिम्फोमा एक गंभीर रोग है। होम्योपैथी उपचार हमेशा योग्य चिकित्सक की देखरेख में और आवश्यक होने पर आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलाकर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।